नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट का जुनून में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया ए स्क्वाड के बारे में, जो ट्रायंगुलर सीरीज स्टार्ट होगी वर्सेस अफगानिस्तान और आपकी श्रीलंका। श्रीलंका में सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो सोहित आए हुए हैं हमारे पास दोबारा से, और इसके जो टीम अनाउंस हुई है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्लेयर आए हैं और कौन से प्लेयर को चांस नहीं मिल पाया है। तो सोहित जी, आपके नज़र में इस टाइम पे जो स्क्वाड अनाउंस हुई है इंडिया ए की, आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर शायद अच्छा कर पाएंगे इस सीरीज में, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिस हो गए हैं? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो बहुत आई गेस सारे यंगस्टर्स हैं उसमें। Okay. और जो बड़े नाम मेरे को लग रहे हैं जो परफॉर्म करेंगे उसमें आई गेस वैभव सूर्यवंशी का नाम है और प्रियांश आर्या, वो दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन रहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो प्रभसिमरन सिंह नहीं ओपनिंग करेंगे? प्रभसिमरन भी कर सकते हैं, बट इन दोनों का नाम इसलिए मैं ऊपर रखूंगा कि इन दोनों ने बहुत ही कम टाइम में अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी का मैं नाम लिया, ठीक है, मैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में बाद में करूंगा, लेकिन प्रियांश की मैं बात करूंगा तो उन्होंने अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो मोस्टली T20s में दिखाई है। बट ये जो सीरीज होगी ये होगी 50 ओवर की, जहां पर प्रभसिमरन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है। और वैभव सूर्यवंशी की बात करूं तो आपने देखा होगा अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रन मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, उसमें मैं चाहता हूं कि प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करे वैभव सूर्यवंशी के साथ। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रहेगा। प्रियांश आर्या को मौका दे सकते हैं अगर इनमें से 2-3 मैचेस में कोई फ्लॉप होता है तो। आगे से तो आप कह रहे हैं कि प्रियांश आर्या बैकअप होना, चलो ये तो रही बात उसकी, मतलब जैसा भी टीम मैनेजमेंट चाहेगी कॉम्बिनेशन रखेगी। बट हाँ, मैं दो बंदों का नाम इसलिए बोल रहा था कि मतलब दे हैव परफॉर्म वेल इन आईपीएल इस वे। और ये आईपीएल में T20 मैचेस है ना सर, यहाँ पर होगा वनडे मैच और आईपीएल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल डिफरेंस तो और अंतर तो है ही, बट हाँ इनको थोड़ा ये भी रहेगा कि आईपीएल के मैचेस जो भी रहते हैं वो इंडिया में खेले गए हैं और दे आर गोइंग आउटसाइड इंडिया। तो मुझे ये भी देखना है कि कैसे ये यंगस्टर टीम कैसे परफॉर्म करती है, कैसे इनको सारा एक्सपोजर मिलता है आउटसाइड इंडिया जाके परफॉर्म करने का। हालांकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में सूर्यवंशी ने परफॉर्म करा है, बट स्टिल ये वाला टास्क, जो भी प्रेशर रहेगा, क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी, इसका देखना बहुत वो रहेगा, दिलचस्प रहेगा। वैभव सूर्यवंशी ने, सोहित भाई, अगर देखा जाए जो परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप में, वो जिम्बाब्वे में मैच था। yes. लेकिन इंडिया की पिचेस भी बिल्कुल प्लेसेड होती है बैटिंग के लिए। लेकिन श्रीलंका जब आप बैटिंग करने खेलेंगे या फिर आप मैच खेलेंगे वहां पर, तो वो पिचेस ना स्लो होती हैं, लो होती हैं और टर्निंग वहां मालूम पड़ेगा कि इनमें कितनी कैपेबिलिटीज है हमारे ओपनिंग बैट्समैन में, जिसमें आपके वैभव हो, प्रभसिमरन सिंह हो या फिर आपके प्रियांश आर्या हो। तो ये 3 प्लेयर हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। साथ ही साथ में जो हमारे कैप्टन आए हैं वो आए तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा के बारे में क्या बोला जाए, पिछले 3-4 साल से आईपीएल खेल रहे हैं और लास्ट 1-2 साल से इंडिया T20 स्क्वाड में है। और तो सोहित जी, आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा कैप्टन जो बनाए गए हैं बिल्कुल सही बनाए गए हैं, या इनके अलावा कोई और भी कैप्टन बनने का हकदार था? बिल्कुल, मैं तिलक वर्मा के लिए अब एग्री करूंगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एमआई की कैप्टनसी के लिए डिस्कस करा था, लेकिन इस डिसीजन के लिए मैं पूरा बैक करता हूँ। तिलक वर्मा इज द वन मैच्योर गाय जो इस यंग टीम को लीड करेंगे। और उन्होंने परफॉर्म भी करा है इंटरनेशनल लेवल में। आई गेस एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, लास्ट बॉल पे 10 रन चाहिए थे, हारिस रॉफ बॉलिंग कर रहे थे और छक्का मार के जिताया था। बिल्कुल। और उन्होंने पिछला जो वर्ल्ड कप गया है उसमें भी 1-2 शानदार पारियां खेली हैं, बहुत लिटिल कैमियो करे हैं जब टीम को रिक्वायर्ड है। तो उस बेसिस पे मैं बिल्कुल अच्छी कॉल कहूंगा कि टीम ए के जो कैप्टन है तिलक वर्मा ही होने चाहिए थे। और नो डाउटेडली ही इज द बेस्ट वन ऑप्शन फॉर द कैप्टनसी। और वी आर लुकिंग फ्रॉम लाइक उनसे परफॉर्मेंस हमने इंडिविजुअली देखी है, तो इसमें ये हमें एक्सपोजर दिखेगा कि उनकी कैप्टनसी स्किल्स क्या हैं, लीडरशिप स्किल्स क्या हैं। तो इस सीरीज में हमें पता लग के आने वाला है तिलक वर्मा के। मैं आपको एक बात को बता देता हूँ, यहाँ पर आप सोच रहे हैं इंडिया ए की स्क्वाड जो बनानी चाहिए वो बहुत सब नोन प्लेयर्स हैं, आईपीएल में आप लोग उनको देखते ही हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका ए और आपकी अफगानिस्तान ए की टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो अब ये मैं सोचिएगा कि इंडिया एक तरफा सीरीज को ले जाएगी। तो ये चीज थी आपको, इन दोनों की, इन पावरफुल टीम्स हैं अफगानिस्तान भी और आपकी श्रीलंका भी। सेकंड थिंग में जो बात करना चाहूंगा कैप्टनसी के बारे में, आपने तिलक वर्मा को कैप्टन बना दिया, ठीक है, वाइस कैप्टन आपने किसको बनाया है? वाइस कैप्टन आई गेस रियान पराग को मौका मिला है। जो रियान पराग, आपको लगता है रियान पराग वाइस कैप्टन के हकदार हैं? ऐसी क्या परफॉर्मेंस है उनकी जो उन्होंने डोमेस्टिक में इतना अच्छा किया है कि उनको वाइस कैप्टनसी दे दी है? वाइस कैप्टनसी में इसलिए भी आपको लगता नहीं है, एक सेकंड से, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ है मामलों में? नहीं, मैं इस चीज के लिए आपको पॉइंट बताऊंगा। रियान पराग करंट राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं। और उन्हें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, तिलक वर्मा को 3-4 साल हो गए हैं, तो रियान पराग को भी 3 से 4 साल हो चुके हैं। 7 साल हो चुके हैं उस प्लेयर को, जो पिछली बार ही था जब उन्होंने 500 का स्कोर बनाया था एक आईपीएल सीजन में, इतने रन बनाए थे। उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया आईपीएल में, लेकिन वो खेलते रहे। वो हम सबको पता है कि रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की टीम में क्यों थे,
इसके बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसी क्या परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि उन्हें वाइस कैप्टन की उपाधि दे दी है इंडिया ए स्क्वाड में। वो इस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा 3-4 साल मैंने क्यों बोला, वो है 7 साल से, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस उभर के आई है वो लास्ट के 2 या 3 साल में ही आई है। तो परफॉर्मेंस क्या है इस साल में उनका बैटिंग का कुछ आया नहीं है, बस एक उन्होंने इनिंग खेली, आई गेस 90 ऑड रन उन्होंने मारे थे, ठीक है। तो उस चीज में मैं बोलूंगा कि उन्होंने इंडिविजुअली पिछले साल से बहुत कम परफॉर्म करा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो टीम मैनेजमेंट ने उनको वाइस कैप्टेंसी दी है, तो वो बाकी चीजें भी देख के दी है कि भाई कितने टाइम से खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है रियान पराग में। दे हैव गिवन अ चांस एज अ वाइस कैप्टेंसी। अब उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे अपने आप को आगे लेके चलेंगे और कैसे वो तिलक वर्मा को सपोर्ट करेंगे वाइस कैप्टेंसी में। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें बैक करना चाहिए इंडिया टीम के बैक के लिए। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया 150 करोड़ के लोग हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप एक प्लेयर को इतना बैक कर चुके हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी तरफ देखना पड़ता है। चलिए, मैं आपकी बात ये भी मानता हूँ कि दूसरी तरफ देखना चाहिए। चलो, आप फिर अपने हिसाब से बताइए कि आपको अभी जो इंडिया ए टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कोई बेहतर प्लेयर आपको दिखता है? बिल्कुल, प्रभसिमरन सिंह। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी प्रभसिमरन सिंह को आंख बंद करके आपको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए था। तिलक वर्मा आपके कैप्टन होते और सिमरन सिंह आपके वाइस कैप्टन होते। तो मेरी नजर में रियान पराग, आप अगर चूज करना चाह रहे हैं आप चूज कर लीजिए स्क्वाड के अंदर, बट वाइस कैप्टन या कैप्टन के वो हकदार कहीं से भी नहीं है जो उनकी परफॉर्मेंस है। तो ये हो गई बात आपके बैट्समैन की। इसमें आयुष बदौनी भी हैं और आपके निशांत संधू भी हैं। निशांत संधू को बता देता हूँ मैं कौन है। वो है कल जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलने आए थे और सुनील नारायण ने पहली बॉल पर उनको कैच आउट कर दिया था। तो वही लेफ्ट हैंडर है। और आयुष बदौनी को आप लोग जानते ही हैं कि वो दिल्ली के लिए खेलते हैं और ठीक ठाक खेलते हैं। वो ज्यादा तो बहुत खास प्लेयर मेरे को लगते नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है, उन्होंने उनको टीम में लिया है। बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर की। फास्ट बॉलर में आपके शिवांश नहीं, फास्ट बॉलर में आपके अंशुल कंबोज आए हुए हैं। आपके युद्धवीर सिंह आ चुके हैं, यश ठाकुर आ चुके हैं, विपराज निगम लेग स्पिनर जो दिल्ली के लिए खेलते हैं, और आपके अरशद खान जो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं गुजरात टाइटंस। तो आपको क्या लगता है कि फास्ट बॉलिंग और जो स्पिन बॉलिंग है वो उस लेवल पे है या नहीं है? फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। जैसे कंबोज ने इस साल परफॉर्म करा है, अभी तक बहुत अच्छा रहा है उनका। आई गेस वो पर्पल कैप की लिस्ट में टक्कर दे रहे हैं बाकी बॉलर्स को। तो आई एम थिंकिंग कि कंबोज इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर द फास्ट बॉलिंग। और लेकिन एलएसजी के खिलाफ 10 बॉल में 50 बढ़वा दी थी यार, वो आपकी बात मैं एग्री करता हूँ कि आईपीएल में इस बार जो रहे हैं मैचेस, हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं और टफ रहा है बॉलर्स के लिए। तो मैं इनके कंबोज की बात नहीं कर रहा, और भी बॉलर्स रहे हैं जो पहले खेल चुके हैं इंटरनेशनल, वो भी मतलब रन्स दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा रिसेंट मिशेल स्टार्क का, ठीक है। मिशेल स्टार्क को लास्ट मैच में 57 रन्स कंसीड करे हैं 4 ओवर्स में, और उनका वो अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव रहा है उनके एंटायर करियर में। तो मैं ये कहूंगा इस आईपीएल में टफ है, लेकिन बीइंग जो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कंबोज की, वो और T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप में, मतलब 50 ओवर गेम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आप उसको उसकी परफॉर्मेंस आप T20 को नहीं काउंट कर सकते ओडीआई के लिए। तो मेरे को ऐसा फील होता है। साथ ही साथ एक प्लेयर और है शिवांश हेगड़े, आपने अगर नाम सुना हो शिवांश का, जो पंजाब के लिए खेलते हैं। उनकी जो बैटिंग स्टाइल मेरे को ना कहीं लगती है कि वो रोहित शर्मा की डुप्लीकेट। पता नहीं आप लोगों को क्या बैटिंग करते हुए, लेकिन जिस तरह से वो अपने को टाइम देते हैं और लगता है कि उनके पास टाइम है। वो लास्ट सीजन भी थे पंजाब किंग्स के खिलाफ और श्रेयस अय्यर उनको बहुत ज्यादा रेट करते हैं हाई। लास्ट सीजन एक भी मैच नहीं खेलते, लेकिन सीजन में मैचेस खेले हैं और एक आध मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो लगा है कि हाँ उस बंदे में दम है। प्रॉपर फील्डर है, अच्छा प्रॉपर एथलीट लगता है, बॉडी अगर देखा जाए स्ट्रक्चर उनकी। तो कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि? हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि इस साल उनको मेरे को देखने को मिला है, हमें देखने को मिला है। उन्होंने एक मैच में बैटिंग भी बहुत अच्छी करी है और मेरे को उनमें भी लगती है कि भाई उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, और टेक्निक बहुत अच्छी है। वो मिडल अच्छे से कर रहे हैं और प्लेसमेंट अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है उनका। तो मैं उनके लिए भी ये कहूंगा कि बहुत अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं वो, ठीक है। बाकी बॉलिंग में बात कर लेते हैं यश ठाकुर। यश ठाकुर को भी मैंने ज्यादा के बारे में सुना नहीं है, बट हाँ स्क्वाड में मैंने उनका नाम सुना है। वो खेले आप देखा नहीं, तो पंजाब के खेल रहे थे और खेल चुके हैं काफी मैचेस। हाँ, मैंने देखा है, मैंने उनका ज्यादा अभी सुना नहीं है। अगर उनके कोई परफॉर्मेंस निकल के आती है इस सीरीज में, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने उनका नाम अच्छे से सुना है। इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग की अच्छी खासी पूल है, जिसमें आकिब नबी थे जो शायद इस टीम आ सकते थे में। आकिब नबी समझ गए आप? जम्मू कश्मीर के बॉलर जिन्होंने हाईएस्ट विकेट टेक ली है रणजी ट्रॉफी के अंदर। हो सकता है चांसेस इतने ज्यादा 99% चांसेस हैं कि उनको अफगानिस्तान का टेस्ट सीरीज में चांस मिल जाए, इंडिया में आ जाए वो इंडिया स्क्वाड में। क्योंकि बाकी सुगम जी, मैं एक चीज और बोलूंगा कि ये जो टीम अभी अनाउंस हुई है, ठीक है, इसमें कुछ बंदों का नाम नहीं है, मुझे पता है। जैसे मात्रे हैं, ठीक है। आयुष मात्रे का एक रीजन है जो, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हो गए हैं।
पूरे पूरे 6 महीने के लिए बता रहे हैं कि 4 से 6 महीने के लिए रिकवरी टाइम चाहिए होता है हैमस्ट्रिंग जब एक बार खिंच जाती है। बिल्कुल। और ये जो आपने बॉलर का नाम लिया नाबी, जो कश्मीरी आकिब नबी, इनको क्या पता रिजर्व में रखा हो, ठीक है। आकिब नबी का तो कंफर्मेशन आ चुका है, सोर्सेज से खबर है कि वो इंडिया के स्क्वाड में आएंगे टेस्ट मैचेस में। हाँ, तो 50 ओवर फॉर्मेट में आई गेस रिजर्व पे रखा हो, या फिर जो मैनेजमेंट की अगर मतलब जो भी स्ट्रेटेजी रहती है कि कुछ प्लेयर्स वो 50 ओवर में रखे, कुछ टेस्ट में रखे, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज और लगती है, मेरे को मैं चाहता था कि सरफराज खान को भी स्क्वाड में होना चाहिए। आपका क्या लगता है, सरफराज खान उस लेवल के प्लेयर हैं जो इंडिया स्क्वाड में होना चाहिए? सरफराज खान आई गेस इंडिया टेस्ट टीम में खेल चुके हैं, सीनियर खेल चुके हैं। तो मेरा जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो आई गेस इंडिया ए से, अब इंडिया ए में जो इन्होंने रखा है आई गेस खेल तो तिलक वर्मा भी चुके हैं, ठीक है। तो बट सरफराज खान का आई वुड से कि वो टेस्ट टीम में अभी चल रहे हैं और इन्होंने कंफर्मेशन नहीं है सरफराज खान का, बट ये है कि जैसे अभी खेल नहीं रहे किसी और टूर्नामेंट में, तो यहाँ आ सकते थे। और एक चीज और मैं बोलूंगा, आ तो सकते थे, लेकिन अभी उनका करंट फॉर्म इस आईपीएल में उनको ज्यादा चांस नहीं मिला है ना। उन्होंने स्टार्टिंग में 5-6 मैचेस खेले और वो उन्होंने अच्छा भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर बीच में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर ने आके थोड़ा बहुत कमान संभाली है, लेकिन फिर स्टिल मैं आपको बोलूंगा सरफराज खान को सीएसके को खिलाना चाहिए। नो डाउट ही इज अ मैच विनर। उन्होंने आई गेस टेस्ट में सेंचुरी भी मारी है और सीनियर टीम को जो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे बाहर निकाला भी है। आई गेस उन्होंने एक पारी खेली थी ऋषभ पंत के साथ, अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड में खेली थी, बैंगलोर के मैच था, न्यूजीलैंड के साथ पहला ही टेस्ट मैच था जिसमें हार गई थी। हां, जिसमें हम सीरीज हारे थे, लेकिन उन्होंने 3-0 से सीरीज हारे थे, लेकिन उस टेस्ट मैच में जो उन्होंने बैटिंग अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी, प्रेशर सिचुएशंस में भी परफॉर्म करना, तो वो भूल नहीं सकता मैं। तो तो मैं इसलिए कहूंगा सरफराज खान अगर करंट फॉर्म उनका अच्छा रहता तो क्या पता वो इस टीम में दिखते हैं। तो आपको कोई और प्लेयर ऐसा लगता है कि जो स्क्वाड में होना चाहिए इंडिया में, मतलब ऐसा कोई प्लेयर आईपीएल में आपको देखा खेलते हुए कि किसी का नाम उसमें मिस हो गया है, ऐसा कोई प्लेयर आपके दिमाग में आ रहा है, बैट्समैन हो, ओपनर हो, जो आपको फील होता हो? फिलहाल तो मेरे को करंट फॉर्म के हिसाब से अभी तो कोई नाम याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है तो आप बताइए। मेरे दिमाग में तो सरफराज खान का ही नाम था, उसके बाद तो मुझे ऐसा कुछ लगा, नीतीश राणा कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है कि उनका नाम आए, और बाकी यही है परफॉर्मेंस। अब देखते हैं, टीम अच्छी है और बस ये है कि साथ देना है, हम लोगों को सपोर्ट करना है इंडिया को, और टूर्नामेंट जीतेगी और मजा आएगा मैचेस देखने में। बिल्कुल, मजा तो बिल्कुल आने वाला है, और हम एक्सपेक्टेशंस ये कर रहे हैं कि इंडिया करंट जैसी फॉर्म है हमारी टीम, मतलब जो आईपीएल का अभी चल रहा है जैसे सिनेरियो, और ये सब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये लोग वहां जाके भी, श्रीलंका जाके भी परफॉर्म करें और जरूर सीरीज जीते। मैं तो ये चाहूंगा सीरीज जीते, प्लस हमें कोई बड़ा इंडिविजुअल स्टार मिल जाए 50 ओवर फॉर्मेट के लिए, जो प्रिपेयर आई गेस इंडियन टीम क्रिकेट टीम प्रिपेयर कर रही है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या पता यहाँ से कोई बड़ा नाम निकल के आए। और मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी लुकिंग तिलक वर्मा एज अ इंडियन कैप्टन, इंडिया ए टीम कैप्टन, एंड हाउ ही डू द थिंग्स, एंड वो कैसे अपने आप को इस रोल में ढालते हैं। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तिलक वर्मा का शायद चांस हो सकता है 2027 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल जिस हिसाब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करा है, बिल्कुल होना चाहिए। एक मतलब आपको जगह मतलब बनानी पड़ेगी ऐसे बंदे की अगर वो परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने लास्ट मैच में आई गेस सेंचुरी मारी है। सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन आप मैच जिताया था। 70 और सब रन मारे थे, आई गेस सेंचुरी नहीं मारी, बट परफॉर्म अच्छा करा, परफॉर्म अच्छा किया। तो उन्हीं की वजह से वो मैच जीत चुके थे, अदरवाइज तो मैच हारा हुआ था देखा जाए तो। बिल्कुल चेज मास्टर से कहते हैं। तो यही था आज का वीडियो, इंडिया ए स्क्वाड पे था। आगे हम देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इनकी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ों के बारे में, और मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ चीज़ों पास में जाके कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं इंडिया के जिन्होंने इंडिया की क्रिकेट टीम को ही पूरा चेंज कर दिया, तो उस बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा आप लोग, अपना प्यार देते रहिएगा, ऐसे आप फॉलोअर्स बढ़ाइए हम लोगों के, और हम आपको और अच्छी न्यूज़ और जो मार्केट में चल गया रहा है क्रिकेट के रिगार्डिंग वो सब आपको देंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।